Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मिडिल ईस्ट में सभी मुस्लिम देश इजराइल को घेरने में लगे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह जहां ईरान के समर्थन से इजराइल पर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। जी हां, दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप एर्दोगान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है। इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल को नरसंहार की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब एक और तुर्की की तरफ से ये प्रतिक्रिया आती है और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर में 130 रॉकेट दागे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि 7 अक्टूबर 2024 से ठीक 365 दिन पहले उनके 50,000 भाई बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं थी। गाजा में अस्पताल, अलग अलग धर्मों के पूजा स्थल और स्कूल अब नहीं बचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई पत्रकार, नागरिक, समाज संगठनों के प्रतिनिधि और शांति के दूत अब हमारे बीच नहीं है। पहले गाजा, फिर फिलिस्तीन और अब लेबनान में मरने वालों में केवल महिलाएं, बच्चे, शिशु और निर्दोष नागरिक ही नहीं है। कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनसे मानवता की सेवा करने की उम्मीद की जाती है। बता दें, कुछ दिनों पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने एक संबोधन में कहा था कि गाजा और लेबनान के साथ इजराइल का युद्ध खत्म होने के बाद अगला नंबर तुर्की का हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगली जगह जिस पर इजराइल अपनी नजरें गाड़ेगा वो तुर्की ही है। बता दें, पिछले साल गाजा में सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से तुर्की ने इजराइल के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की है। इजराइल गाजा युद्ध के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से इजराइल को लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी की गई थी। और तो और तुर्की ने आर्थिक मोर्चे पर इजराइल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाते हुए इजराइल के साथ सभी आयात और निर्यात की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अभी तक तुर्की की इस प्रतिक्रिया पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कोई जवाब नहीं आया है। बता दें, इजराइल ने 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के 130 रॉकेट के हमलों का जवाब अपने 100 लड़ाकू विमानों के साथ लेबनान में करीब 120 साइटों को निशाना बनाकर दिया था। इतना ही नहीं, इन विमानों ने करीब 1 घंटे तक बम भी बरसाए थे। अब गौर करने वाली बात तो ये है कि इजरायली सैन्य अभियानों में आई तेजी के बावजूद हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर पूरे दिन में करीब 130 से अधिक रॉकेट दागे थे। इसके अलावा इजराइल ने ईरान द्वारा 1 अक्टूबर को किए हमले का पलटवार करने की धमकी भी दी है। लेकिन इजराइल के सामने एकाएक कई तरह की चुनौतियां खड़ी है। और तो और इजराइल अब चारों ओर से घिर चुका है। और अब सवाल ये उठता है कि इजराइल अकेला इन सब देशों से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।